बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल में भारी बवाल मच गया है। पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि लालू परिवार के अंदर भी घमासान छिड़ गया है। रोहिणी आचार्य के एक ट्वीट ने इस विवाद को और हवा दे दी है। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे में हूं आपके साथ उज़मा। लालू परिवार की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही। सरकार ने पहले बंगला छीनने का आदेश दिया, फिर सुरक्षा में कटौती और इधर बेटी रोहिणी आचार्य ने फिर से तेजस्वी यादव के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ही खड़ा नहीं किया बल्कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के फैसले पर रोहिणी ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को छोड़कर ऐसे चापलूस धोखेबाज लोगों को उम्मीदवार बनाया जा रहा है जिनकी जरूरत नहीं थी, ना पार्टी में ना परिवार में। एक तरफ राबड़ी देवी के आवास के बाहर राजद के कई कार्यकर्ता लाठी लेकर बैठे हुए हैं। कार्यकर्ता का कहना है कि उनके समर्पण और मेहनत को नजरअंदाज किया गया है। इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व में उनकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया गया। पिछले राज्यसभा चुनाव में भूमिहार समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो इस बार मुस्लिम समुदाय को क्या मिला? क्या मुस्लिम सिर्फ वोट देने के लिए हैं? राजद की 2 सीटें खाली हो रही है, लेकिन उनमें से एक सीट सुनील सिंह को दे दी। राजद की 2 सीटें खाली हो रही थी, लेकिन उनमें से एक सीट सुनील सिंह को दे दी गई। सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी के अंदर ही घमासान मच गया है। उधर एआईएमआईएम ने राज्यसभा चुनाव में राजद का समर्थन किया था। उस समय कहा गया था कि बदले में विधान परिषद चुनाव में एआईएमआईएम को समर्थन दिया जाएगा। इसी बात को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को भी दरकिनार कर दिया। राज्यसभा में एडी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। एडी सिंह भूमिहार समाज से आते थे। विधान परिषद में सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। सुनील सिंह राजपूत समाज से आते हैं। वहीं मुस्लिम यादव समीकरण पर चलने वाली राजद ने इस बार भी मुस्लिम समुदाय को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया। मुसलमानों से सिर्फ वोट लेने का काम किया गया है। इस बार राजद की 2 सीटें खाली हो रही थी, उनमें से मोहम्मद फारूक और सुनील सिंह की सीट शामिल है। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई माने जाने वाले सुनील सिंह को फिर से एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है। सुनील सिंह को दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। दरअसल बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। इनमें आरजेडी के 2 सदस्यीय कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन पार्टी के संख्या बल को देखते हुए इस बार आरजेडी केवल एक उम्मीदवार को ही जीत दिलाने की स्थिति में है। ऐसे में पार्टी ने वर्तमान एमएलसी सुनील सिंह को दोबारा उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। सुनील सिंह को लालू परिवार का बेहद करीबी माना जाता है। उन्हें राबड़ी देवी का मुंह बोला भाई और तेजस्वी यादव व रोहिणी आचार्य का मुंह बोला मामा भी कहा जाता है। लेकिन इसी फैसले ने पार्टी के अंदर विवाद खड़ा कर दिया। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए सुनील सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि पार्टी में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिन पर गुटबाजी, भीतरघात और विश्वासघात के आरोप लगते रहे हैं। रोहिणी ने कहा है कि ऐसे फैसले से उन कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है जो वर्षों से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या पार्टी में कोई ऐसा अल्पसंख्यक, यादव, दलित, पिछड़ा या युवा चेहरा नहीं था जिसे मौका दिया जा सकता था। इस पूरे विवाद के बीच मुस्लिम प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी चर्चा में आ गया। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि आरजेडी लंबे समय से एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण की राजनीति करती रही है, लेकिन इस बार भी पार्टी ने किसी मुस्लिम चेहरे को मौका नहीं दिया। आलोचकों का कहना है कि राज्यसभा में भी पार्टी ने भूमिहार समाज से आने वाले उम्मीदवार को मौका दिया था और अब विधान परिषद के लिए राजपूत समाज से आने वाले सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में विपक्ष और कुछ राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुस्लिम समुदाय केवल सीट वोट बैंक बनकर रह गया है। हालांकि आरजेडी की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं रोहिणी आचार्य ने अपनी पोस्ट में कहा है कि पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे फैसलों की वजह से कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है और इसका नुकसान पार्टी को चुनाव में भी उठाना पड़ा है। रोहिणी का कहना है कि पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक संघर्ष करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर कुछ खास लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जो पार्टी हित में नहीं है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।